नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इसी क्रम में आज हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के आगे के पदों का भावार्थ समझेंगे। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। व्याध गनिका गज अजामिल, साख निगमनी भने। और अधम अनेक तारे, जात कापे गने। जान नाम अजान लीने, नरक जमपुर मने। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी ने पूरी विनय पत्रिका में अपने आराध्य, अपने स्वामी प्रभु श्री राम की वंदना की है। यहाँ भी वे प्रभु श्री राम की महिमा का, पावनता का, उनकी दयालुता का वर्णन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप पतित पावन हैं, पतितों को पुनीत करने वाले हैं। मैं पतित तुम पतित पावन, कि मैं तो पतित हूँ और तुम पतित पावन हो। दो बानक बने, दोनों के बानक अच्छे बन पड़े हैं, अर्थात दोनों का मेल अच्छा बन गया है कि मुझे पतित पावन की आवश्यकता थी और तुम्हें पतित की आवश्यकता थी। कि मैं चाहता था कि मुझे ऐसा कोई मिले जो मेरे पापों से मुझे मुक्ति दिलाए, मुझे पवित्र बना दे। व्याध गनिका गज अजामिल, साख निगमनी भने। कि व्याध शिकारी अर्थात वाल्मीकि, गनिका पिंगला नामक वैश्या, गज हाथी, अजामिल नामक ब्राह्मण, साखी निगमनी भने। ऐसे न जाने कितने असंख्य पापियों का आपने उद्धार कर दिया है। इसकी गवाही, इसकी साक्षी, निगमनी माने वेद देते हैं। वेद साक्षी हैं कि आपने असंख्य पापियों का उद्धार कर दिया है, उन्हें भवसागर से पार उतार दिया है। और अधम अनेक तारे, जात कापे गने। कि किस पर गिनती हो सकती है, कोई गिनती नहीं कर सकता। अर्थात इतने अगणित अधर्मियों को आपने मोक्ष प्रदान कर दिया है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान कर दी है। जान नाम अजान लीने, नरक जमपुर मने। कि जानकर या अनजाने में जिसने भी आपका नाम स्मरण किया, उन्हें नरक जमपुर मने, कि नरक और यमलोक में जाने की मनाही हो गई। वे सीधे आपके धाम साकेत धाम पहुंच गए, उनको तुरंत बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। इसलिए ये दास सेवक तुलसी भी आपकी शरण में आया है। हे प्रभु, इसको भी अपनी शरण में रख लीजिए, इसका भी उद्धार कर दीजिए, इस संसार के आवागमन से उसे मुक्ति दिला दीजिए। तो बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तुलसी की विनय पत्रिका में ब्रज भाषा है, शांत रस का प्रयोग है, और जिस तरह के भाव इस पद में हैं, उसी तरह के भाव किसी अज्ञात कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किए हैं। मैं तो हूँ पतित, आप पतित नाथ। पावन पतित हो तो पातक हरोइगे। मैं तो महादीन, आप दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु हो तो दया जिये में धराइगे। मैं तो हूँ गरीब, आप तारक गरीबन के। तारक गरीब हो तो विरद बरोइगे। मेरी करनी पे कछु मुकर न कीजिए कान्ह। करुणा निधान हो तो करुणा करोइगे। दूसरा पद है, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस शीस अर्प कर, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहे, अति सकुच सहित हरिदीनी। तुलसीदास सब भांति सकल, सुख जो चाह से मन मेरो।
तो भज राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। यहाँ भी तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम की उदारता का, कृपा का वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं। कहते हैं, ऐसो को उदार जग माहे, कि संसार में ऐसा कौन उदार होगा, कौन ऐसा दयालु होगा जो बिनु सेवा द्रवे दीन पर, कि जो बिना सेवा किए ही दीन दुखियों के प्रति द्रवित हो जाता है, उनके प्रति करुणा से भर जाता है। राम सरिस को नहीं, कि राम के समान कोई और नहीं हो सकता है। राम ही ऐसे स्वामी हैं, ऐसे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, आराध्य हैं, जो बिना किसी सेवा लिए ही सबके प्रति दया रखते हैं, उनके प्रति करुणा रखते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, कि जिस परम गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी योग, वैराग्य और अनेक कठिन साधना करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही गति, वही मुक्ति उन्होंने गिद्ध जटायु को, शबरी को, ये मन में सोचकर कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ नहीं किया, उनको प्रदान कर दी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर रावण से पहलीनी, कि जिस संपत्ति को, जिस वैभव को, ऐश्वर्य को रावण ने अपने 10 सिर शिव के चरणों में अर्पित करने के पश्चात प्राप्त की थी, वही सो संपदा विभीषण के, वही संपत्ति उन्होंने बड़े संकोच के साथ, सकुच सहित हरिदीनी संकोच के साथ प्रभु श्री राम ने विभीषण को प्रदान कर दी, ये सोचते हुए कि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, यह तो इसका उत्तराधिकार था, इसका अधिकार ही था, इसकी पैतृक संपत्ति थी, इसको मिलनी ही थी, इसका ये उत्तराधिकारी था। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। खे तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे मन, तो यदि सब प्रकार से सुखी होना चाहता है, सब प्रकार से संतुष्ट होना चाहता है, तो भज राम, तो राम के नाम का भजन कर, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो, कि कृपा के सागर प्रभु श्री राम तेरी सभी कामनाओं को पूरा कर देंगे, तेरे सारे मनोरथ पूरे करेंगे। जिस प्रकार इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने विभीषण के लिए संपत्ति अर्पित करने वाली बात कही है, ऐसे ही भाव रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। देखिए, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। एक दान शिरोमणि साँचो, जे जाच्यो सोई चकता बस, फिर बहु नाच न नाच्यो। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि, को न देत बिन पाए। कौशल पाल कृपालु कल्प दरु, द्रवत सुकृत सिरनाए। हरिहु और अवतार आपने, राखी वेद बड़ाई। ले चिवरा निधि दई सुदामही, यद्यपि बाल मिताई। कपि सबरी सुग्रीव विभीषण, को नहीं कियो अजाची। अब तुलसी ही दुख देत दयानिधि, दारुण आस पिसाची। एक ही दान शिरोमणि साँचो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में दानियों में शिरोमणि केवल एक ही है, अर्थात सच्चा दानी केवल एक ही है। जय जाच्यो सोई चकता बस, कि जिसके से एक बार मांगने पर बार बार उसके आगे नाचना नहीं पड़ता। फिर बहु नाच न नाचो, फिर बार बार नाचना नहीं पड़ता। एक बार मांगने पर ही वो पूर्ण काम कर देते हैं, सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि, को न देत बिन पाए। कि इस संसार में चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, धनवान मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, सब स्वार्थी होते हैं। बिना लिए कोई कुछ नहीं देता, सब पहले भेंट चढ़ावा चाहते हैं। कौशल पाल कृपालु कल्पतरु, परंतु कौशल नरेश दयालु श्री राम कल्प तरु माने कल्प वृक्ष के समान है। द्रवत सुकृत सिरनाय, कि जिनके आगे एक बार सिर झुकाने से ही सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी
मनोरथों को प्रभु श्री राम पूरा कर देते हैं। कि जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होने पर कोई मनोकामना की जाए, इच्छा प्रकट की जाए, तो वह कल्प वृक्ष उस इच्छा को तुरंत पूरा करता है। ऐसी प्रभु श्री राम से यदि कुछ याचना की जाए तो किसी को भी वो खाली हाथ नहीं जाने देते, उसकी मनोकामना तुरंत शीघ्र पूरी करते हैं। हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाए। कि हे प्रभु, आपने अपने अन्य अवतारों में भी वेदों की मर्यादा का पालन किया है। ले चिवरा निधि दई सुधामही यद्यपि बाल मिताई। कि द्वापर में कृष्ण अवतार में आपने सुदामा यद्यपि आपका बाल मिताई मन बाल सखा था, मित्र था, परंतु पहले आपने उससे चावल के कण लिए, फिर उसको अपार वैभव ऐश्वर्य प्रदान किया। मुफ्त में उसे कुछ नहीं दिया, पहले उससे कुछ लिया, फिर बाद में उसको कुछ दिया। कपि सबरी सुग्रीव विभीषण को नहीं कियो अयाची। कि हनुमान, कपि माने हनुमान, सबरी सुग्रीव और विभीषण को नहीं कियो अयाची, इनमें से किसी को भी उन्होंने याचक नहीं बने रहने दिया, अयाचक बना दिया, याचना रहित कर दिया। अर्थात उन्हें कभी प्रभु श्री राम से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मांगने से पहले ही उनको पूर्ण काम कर दिया, सब कुछ दे दिया। अब तुलसी दुख देत दयानिधि दारुण आस पिशाची। तुलसीदास जी कहते हैं कि दारुण आशा रूपी पिशाचनी अब मुझे बहुत दुख दे रही है। हे दयानिधि, हे दया के सागर, कि आशा रूपी पिशाचनी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। कि मेरे मन में ये आशा बनी हुई है कि जब इतने इतने अधर्मी पापियों का आपने उद्धार कर दिया, उनको मोक्ष प्रदान कर दिया, तो अवश्य आप मेरे ऊपर भी ध्यान देंगे और मेरे मन के कष्ट को भी दूर करेंगे। इस आशा रूपी पिशाचनी से मेरा पिंड छुड़ाएंगे, अर्थात मेरी सहायता करेंगे और मुझे भी मुक्ति प्रदान करेंगे। कबीर दास ने भी इनसे मिलते जुलते ही भाव अपने दोहों में व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, आसन मारे क्या भया मुई न मन की आस, जो तेली के बैल को घर ही कोस 50। आशा जीवे जग मरे लोक मरे मन जाही, धन संचय जो भी मरे उबरे सो धन खाई। धन्यवाद।